गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमें उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें थर्ड आप एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है स्टूडेंट, पहले इसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फार्मूले में राइट करेंगे। लिखा है an equation involving trigonometric ratio of an angle is called a trigonometric identity। कह रहा है कि ये हमारा एक ऐसा इक्वेशन जो इन्वॉल्व होता है, किसमें होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल्स के बीच के रिलेशन को जो शो करता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, ध्यान से देखें। ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया, ट्रायंगल ए बी सी हमने लिखा है ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा राइट ट्रायंगल बना है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या इसे को हम करते हैं कि डिवाइडिंग each term of equation, मान लेते हैं इक्वेशन A1 है, इक्वेशन 1 बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आप देखेंगे हमने क्या लिखा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, हमने लिखा डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से पूरे को हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस हमने लिखा बी सी स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर दीजिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या बन गया, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरा देखें बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टूडेंट सपोज के लिए इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, क्या हमने लेट कर दिया बेस एंगल थीटा। अब यहाँ से अगर हम देखें ए बी अपॉन ए सी हमारा क्या बनता है, फार्मूला आप सभी को स्टूडेंट पता होगा कि डी बी पी अपॉन एक्स बी। अगर डी बी पी अपॉन एक्स बी पर हम केयर करें तो P अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर ये क्या है P है बेटा, ये क्या है B है, और ये लाइन हमारी H होती है। तो यहाँ पर AB अपॉन AC दिया है, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, AB अपॉन AC मतलब P अपॉन H, और P अपॉन H हमारा क्या होता है साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, प्लस BC अपॉन AC, BC हमारा क्या है बेस है, और AC हमारा क्या हाइपोटेन्यूज है मतलब B अपॉन H मिल रहा। तो B अपॉन H क्या होता है स्टूडेंट हमारा cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। अब इसे हम सिंपलीफाई कर ले तो हमारा आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी हमें मिल गया। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होगा स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट देखें, अगर इसी का हम ट्रांसफर फॉर्म करके और आपको बताएं तो हमें क्या मिल सकता है। ध्यान से देखिए, ट्रांसफर फॉर्म अगर हम कर ले इसका तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, sin स्क्वायर थीटा अगर हम निकालते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें स्टूडेंट तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
देखिए मेन फार्मूला हमारा यही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट इसके दो ट्रांसफर करने पे हमें नए फॉर्मेट मिल जाते हैं। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये इसके दो नए ट्रांसफर मैट फॉर्म है। ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि जब हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस कहीं इसका यूज करेंगे, कहीं इन दोनों का यूज करेंगे, तो आपको दोनों फॉर्मेट अच्छे से याद है। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला आपका आइडेंटिटी का आ गया। अगर इसके हम सेकंड फार्मूले की बात करें स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्या लिखा है, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। अगर हम इसी को लिख दें डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय ab स्क्वायर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अब हम सेकंड फार्मूला बता रहे हैं, इसका फर्स्ट फार्मूला ये है स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है और इसके दो नए फॉर्मेट। अब हमारा अगला जो फॉर्मेट रहेगा फार्मूले का, ये क्या बनेगा आप ध्यान से देखें। अगला फार्मूला हमने फिर लिखा कि डिवाइडिंग इक्वेशन यही बनता है, जैसे हमारा ab स्क्वायर पूरा इंटीग्रेशन प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म dy din each term of equation first by ab square bigger। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ 1 बाई ab स्क्वायर bigger, हमको क्या मिल जा रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करते तो हमें देखिए मिलेगा कितना, ab स्क्वायर है ऑलरेडी, इसको सबको किससे डिवाइड किया गया है, ab स्क्वायर से, प्लस bc स्क्वायर है स्टूडेंट, हमने डिवाइड किया ab स्क्वायर से, और फिर यहाँ पर हमने ac स्क्वायर है, हमने डिवाइड किया ab स्क्वायर से। स्टूडेंट ध्यान से देखें, हमने तीनों टर्म को ab स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ab स्क्वायर अपन ab स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया यहाँ पे स्टूडेंट, 1 प्लस का सिंबल है प्लस, इसको हम लिख सकते हैं bc अपन ab का होल स्क्वायर, देखिए जैसे हमने ऊपर बताया था, और इसको हम लिख सकते हैं ac अपन ab का होल स्क्वायर स्टूडेंट। अब आप ध्यान से अगर स्टूडेंट फिगर में देखें, BC अपन AB कह रहा है, BC अपन AB हमें क्या मिल रहा, BC हमारा बेस है और AB हमारा P है, तो B अपन P मिल रहा है, BC अपन AB B अपन P, और B अपन P हमारा क्या होता है, काट की तरह। ध्यान से देखें, हमने AB स्क्वायर लिखा है कि BC AB स्क्वायर अपन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपन AB स्क्वायर, तो BC स्क्वायर अपन AB स्क्वायर हमने किया, मतलब D अपन P, T अपन P tan थीटा होता है, D अपन P cot थीटा होगा। तो यहाँ पर आया कितना, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्टूडेंट AC अपन AB है। देखिए AC अपन AB, AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, और AB क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब h अपन p, तो देखिए p अपन h sin थीटा होगा, h अपन p cosec थीटा होगा, इसका इन्वर्स, तो ये आ जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी हमारा सेकंड ये मिल गया कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम स्टूडेंट जैसे cosec स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गई, या इसको हम इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r करके, इसके नए फॉर्मेट को देखिए, cosec स्क्वायर थीटा, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये आ जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या बच गया 1, तो इसका एक नया फॉर्मेट ये भी हो जाएगा स्टूडेंट कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा स्टूडेंट।
दूसरा अगर हम cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा था, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट, cot स्क्वायर थीटा 1 इधर ले आएंगे -1 होगा, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिए हम ट्रांसफर कर लें स्टूडेंट, तो एक तो ये है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, दूसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा cosec स्क्वायर थीटा और प्लस 1 उधर करेंगे -1 आ जाएगा। तो इसका तीसरा फॉर्मेट हमारा आ जाता है स्टूडेंट कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा -1। तो ये तीन फार्मूले इसमें बनते हैं। मेन हमारा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा है। इसके दो और बन जाते हैं। फर्स्ट हमारा बनता है कि इसको हम उधर ले गए cosec स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन गया। दूसरा अगर हम cot स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो हमारा क्या होगा, यहाँ से देखिए अगर हम cot स्क्वायर थीटा निकालते हैं cos स्क्वायर थीटा इधर है उधर ले गए -1, या cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा cosec स्क्वायर थीटा -1। तो इसके भी तीन फार्मूले बनते हैं। जैसे फर्स्ट में हमने बताया मेन आइडेंटिटी दे है और इसके तो नए फॉर्मेट हैं, उसी तरह से इसमें मेन आइडेंटिटी दिए है। हमारा जो मेन आइडेंटिटी है यहाँ पर हम एरो बना के आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, मेन आइडेंटिटी दे है। यहाँ पर मेन आइडेंटिटी स्टूडेंट्स ये है, लेकिन मेन आइडेंटिटी ये जो इसके फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लाइन में देते हैं, एक में है, मतलब इसके हम दो नए फॉर्मेट और बना सकते हैं। तो हमने इस लाइन में लिख दिया है, ये देखिए ये दो नए फॉर्मेट है, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हमने दो आइडेंटिटी बताया, फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी। अगर इसके हम थर्ड आइडेंटिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो थर्ड आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि नए पेज में बताते हैं, ये नोट्स कर लें तो थोड़ा सा रिवीज करके बताते हैं। इस पेज ये दोनों आप नोट करें तो हम आगे आपको बताते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हमारा इक्वेशन है ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट है, हमने लिखा डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाय bc स्क्वायर। अब दोनों ओर अगर हम bc स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आएगा कितना, देखिए ab स्क्वायर अपॉन bc स्क्वायर होगा प्लस स्टूडेंट bc स्क्वायर अपॉन bc स्क्वायर और इक्वल टू ac स्क्वायर अपॉन bc स्क्वायर होगा स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखें, इसको हम लिख सकते हैं ab अपॉन bc का होल स्क्वायर प्लस स्टूडेंट इसको हम bc स्क्वायर अपॉन bc स्क्वायर को 1 लिख देंगे, कैंसिल हो जा रहा 1 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा ac अपॉन bc का होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर से फिगर पे आते हैं हम स्टूडेंट। फिर से अगर हम फिगर को देखें तो हमारा ab अपॉन bc लिखा, ab अपॉन bc, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ab अपॉन bc, और ab अपॉन bc क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा p अपॉन b tan थीटा होता है, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, दूसरा देखें ac अपॉन bc स्टूडेंट, ac हमारा h है और bc हमारा b है, h अपॉन b मतलब b अपॉन h का उल्टा, cos थीटा का उल्टा हमारा sec थीटा होता है, क्या आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये हमारा होगा sec स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा लास्ट आइडेंटिटी थर्ड था, ये आ गया
कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर इसी का हम ट्रांसफर फॉर्म करें स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसका अगर हम ट्रांसफर फॉर्म निकालते हैं हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेकंड फॉर्मेट हो जाता है। अगर यहाँ से हम जैसे sec स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इसके दो फॉर्मेट और बन जाते हैं स्टूडेंट ध्यान से देखें। तो इसके हमारे दो फॉर्मेट और बन गए, जो है ये दो फॉर्मेट इसके और बनेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रांसफर करने पे फॉर्म मिल रहा। यहाँ से अगर हम वैल्यू tan स्क्वायर थीटा की निकालते हैं, देखो इसको इधर ले जाएंगे प्लस होगा, इसको इधर लाएंगे माइनस होगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन फॉर्मेट हमने मिला। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आइडेंटिटी बताया, मेनली तीन बताया आपको। तीन क्या क्या है हम यहाँ पे थोड़ा एक साथ लिख देते हैं, आपको लर्न करने में भी होगा। बाकी है इसकी प्रूविंग थी। पहला फार्मूला हमने आपको बताया स्टूडेंट कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड जो हमने स्टूडेंट आपको बताया, ये बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर हमने जो तीसरा आपको बताया स्टूडेंट कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज हमने आपको प्रूव करके दिखाया स्टूडेंट। पहला हमने प्रूव किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हमने प्रूव किया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तीसरा हमने बताया cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले को आपको एकदम लर्न करना है स्टूडेंट। ये हमारा आइडेंटिटी का मेन थ्री फार्मूला है जो हमने आपको बताया है। अब इन तीनों के ट्रांसफर फॉर्म में हमने बता रखा है, जैसे पहला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसके दो ट्रांसफॉर्मेट होते हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से इसके हमने तीनों फार्मूले बताए हैं, इसके और इसके सभी के ट्रांसफर फॉर्म हमने आपको बता दिया है। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी आपको दो और याद करना चाहिए जो आपको आना चाहिए, जैसे tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि प्रूविंग में इसका यूज है स्टूडेंट। और पांचवा जो इसमें आपको याद करना है वो है cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये वैल्यू भी आपको एकदम लर्न हो जाना चाहिए स्टूडेंट 4 और 5 में, क्योंकि ये 5 फार्मूले ऐसे हैं जिनके बेस पे हम 8.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन याद होना चाहिए। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके साथ साथ आपको कुछ और आइडेंटिटी जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है वो याद होना चाहिए, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर हमें यूज होगा स्टूडेंट। तो हम लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चों के भूल गए होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जितने चीजें हम स्टूडेंट्स लिख रहे हैं ये सभी आपको प्रूविंग में मिलेंगे, और जितना अच्छे से आप लर्न किए रहेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब प्रूव कर पाएंगे। और तीसरा आपको याद होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फार्मूला भी आपको स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं,
वैसे फार्मूला आपको 6 से ही मिल जाता है, 6 7 8 9 आप 5 साल इसको पढ़े होंगे, फिर भी मिस कर गए हम तो हम लिख दे रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमने आपको 3 आइडेंटिटीज बताया है, दो और फार्मूले tan थीटा cot थीटा को हमने लिखा, a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमने फार्मूला लिखा। ये इतना अगर आपको लर्न है स्टूडेंट्स अच्छे से, तो आप आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज जो 8.3 आपके बुक में गिवन है, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से देख लें और ये इतना लर्न कर लें स्टूडेंट, ये आपके जबान पे एकदम टंग पे होना चाहिए कि मतलब जैसे ही कोई पूछे या क्वेश्चन आपको दिखे तुरंत आप इस फॉर्मेट को इसमें लिख लीजिए या इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकिए, तब आप प्रूविंग के क्वेश्चंस या कर पाएंगे। दूसरा आपको ये तो लर्निंग होना चाहिए कि dt अपॉन hb क्या होता है। तीसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम एकदम कंटस्ट हो जाना चाहिए कि बेस होता है परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज होता, और ये आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो ये इतनी चीजें अगर आपको कंफर्म है स्टूडेंट्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज 8.3 ग्रुप वाले क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जल्दी से नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हमें कह रहा प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो ये पोर्शन हमारा LHS है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये दिया है RHS राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ध्यान से देखें, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, और राइट हैंड साइड हम ले आएंगे। टेकिंग LHS हम लिख लेते हैं, LHS में हमें क्या दिया है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अब स्टूडेंट जो आप पीछे पढ़े उसका यूज करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान से आप देखें, ये लिखा है cosec थीटा। cosec थीटा का इन्वर्स अगर हम करते हैं हमारा होता है 1 अपॉन sin थीटा माइनस, अभी हमने आपको नोट कराया स्टूडेंट कि cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा अपॉन sin थीटा पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब फिर से स्टूडेंट केयर करें तो डिनोमिनेटर आइडेंटिटी है sin थीटा दोनों सेम है, तो एलसीएम हम ले लेंगे स्टूडेंट। ये एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट sin थीटा, ऊपर कितना आ जाएगा sin थीटा को sin थीटा डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस sin थीटा को sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर आ गया 1 माइनस cos थीटा पूरे का आ गया होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ठीक, अगर होल स्क्वायर इसका हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको यहाँ हम बता रहे हैं कि नीचे ज्यादा हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में जब हम ब्रैकेट ऊपर नीचे अलग अलग करें तो नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। और हमने स्टूडेंट्स अभी आइडेंटिटी पढ़ाया है जिसमें हमने आपको बताया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आंसर में लिखे हमें sin चाहिए नहीं, cos थीटा ऊपर नीचे दोनों है, इसका मतलब sin की वैल्यू हमें cos में लिखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से देखिए हमने अभी आपको फार्मूला लिखाया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेना है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारा आइडेंटिटी था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 माइनस cos थीटा ऊपर रहने देंगे का होल स्क्वायर अपान में sin स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने आपको एक फार्मूला अभी बताया था स्टूडेंट, इसका यूज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल जा रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा स्टूडेंट a प्लस b इंटू a माइनस b। हमने अभी जस्ट आपको ये फार्मूला नोट्स कराया है स्टूडेंट, वीडियो में आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 का भी स्क्वायर मिलते कोई फर्क है नहीं, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। जब स्टूडेंट हम एक बार हमारा ऊपर में क्या आया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान नीचे इसको एक बार प्लस करें स्टूडेंट, तो 1 प्लस cos थीटा होगा, 1 प्लस cos थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखें, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है 1 माइनस cos थीटा, इस स्क्वायर से ये 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा बच्चा कितना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा आ गया। तो यही हमें ले आना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा हमें मिल गया, मतलब दैट इज आर। तो स्टूडेंट हम LHS लेके थे और RHS हमने ला दिया, यही हमारा प्रूविंग है। फिर से एक बार स्टूडेंट अच्छे से समझ ले, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन दिया है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये गिवन है स्टूडेंट, जिसको हम इधर LHS लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल के इधर RHS राइट हैंड साइड है। हमने लिखा टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी हमने निकाल लिया। अब cosec थीटा का इनवर्स होता है स्टूडेंट 1 अपॉन sin थीटा, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, माइनस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर, ऑलरेडी बाहर लगाया। यहाँ पर डिनोमिनेटर है इट इज है दैट इज सेम है, तो ऊपर की वैल्यू प्लस है तो प्लस होगी, माइनस है माइनस हो जाएगी, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम अगर ओपन करते हैं तो ऊपर वाली डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, क्योंकि आंसर हमें cos में ले आना है। नीचे sin थीटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, बट sin स्क्वायर थीटा हमें आंसर में दिख नहीं रहा, तो इट इज चेंज टू द cos थीटा। इसको हम cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे स्टूडेंट। आइडेंटिटी हमारा क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने अभी प्रूव करके आपको बताया है इसी वीडियो में। तो यहाँ से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 1 है, और एक प्लस cos स्क्वायर थीटा इधर ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब sin स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बट स्टूडेंट ध्यान से देखिए हमें नीचे स्क्वायर चाहिए नहीं, तो यहाँ फिर से फार्मूला लगाएंगे, कौन सा 1 का स्क्वायर कर दे माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। एक बार प्लस करेंगे स्टूडेंट, एक बार माइनस करेंगे, तो इसको एक बार हमने प्लस कर दिया 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ऊपर होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ऊपर में हमारे बच गया न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा, दैट इज पार्ट ऑफ RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फार्मूला आप याद करिए स्टूडेंट, हमने अभी आपको इसी वीडियो में तीनों आइडेंटिटी की प्रूविंग बताई है, ये सब फार्मूले बताए हैं।
उसको अच्छे से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। ओके, जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलिए स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है cos a अपान 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपान cos a इक्वल टू 2 sec a। इसका मतलब ये हमारा LHS पोर्शन है स्टूडेंट्स, और ये हमारा RHS का पोर्शन है। तो हमने लिखा है टेकिंग LHS, LHS हम ले लेते हैं। LHS हमारा दिया है cos a अपान 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपान cos a स्टूडेंट्स। अब इससे हम RHS ले आएंगे, तो हमें करना क्या है स्टूडेंट, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, cos a और ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस sin a। ये हमारा एलसीएम हुआ। अब एलसीएम लेने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है उससे हम एलसीएम को डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 प्लस sin a इज डिवाइडेड बाय cos a into 1 प्लस sin a। तो 1 प्लस sin a कैंसिल हो जाएगा बेटा, cos a से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में आ जाएगा cos स्क्वायर a, बीच में सिंबल प्लस है, प्लस होगा। cos a से डिवाइड करेंगे, cos से कैंसिल होगा, बचा 1 प्लस sin a, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे। हम जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा कितना, ये तो cos स्क्वायर है, इसी रह जाएगा, cos स्क्वायर a हो गया, प्लस अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 1 into sin a। ध्यान से देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a into b अपान नीचे जो कुछ दिया इसे रहने देते हैं अभी, cos a into 1 प्लस sin a। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, को एक साथ लिख देते हैं। तो अगर इसको हम एक साथ लिखते हैं तो एक लाइन यहाँ पर ध्यान से देखें, cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है हमने लिखा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 2 sin a। अपान में कितना आएगा स्टूडेंट्स, अपान में जो कुछ है वही लिख देंगे, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a स्टूडेंट्स। अब इसको इसी लाइन को हम ऊपर लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखें, cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, ये इतने पर ध्यान से फोकस करें स्टूडेंट कि cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 2 दिया है sin a अपान में डिनोमिनेटर है डिजिट रहेगा, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस आपका कितना दिया है 2 sin a अपान में कितना है cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a स्टूडेंट्स। यहाँ पर और ध्यान दें तो 2 हमारा कॉमन हो जा रहा है स्टूडेंट, तो कॉमन ले लीजिए, बचा कितना 1 प्लस sin a अपान cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस sin a आ गया। अब स्टूडेंट देखिए 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कैंसिल हो गया, आया कितना स्टूडेंट्स 2 अपान cos a, और 2 अपान cos a का मतलब है 2, 1 अपान cos a का इनवर्स होता है sec a, तो आ गया 2 sec a, sec कैपिटल लेटर से लिख देते हैं 2 sec a में दिया है 2 sec a, और यही हमारा RHS का पार्ट है। तो हमने प्रूव कर दिया, क्या ला दिया RHS, राइट हैंड साइड, जो हमें लेना था।
हेंस प्रूव हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा और ध्यान से देख लें स्टूडेंट, रिपीट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a। हमने फर्स्ट हाफ खाली किया क्या है, एलसीएम ले लिया दोनों पार्ट्स का, तो एलसीएम होगा हमारा cos a 1 plus sin a। अब जब एलसीएम ले तो 1 plus sin a से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो बचा cos a से cos a में मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a, cos a से एलसीएम को डिवाइड किए थे कैंसिल हो गया, बचा 1 plus sin a से 1 plus sin a को मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए cos स्क्वायर a प्लस है a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a into b। तो cos स्क्वायर a, इस sin स्क्वायर को इधर हम ले आए sin स्क्वायर a, रीअरेंजमेंट किए 1 का स्क्वायर 1 और इसका मल्टीप्लाई कर दिए 2 sin a, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ऊपर दिखे हमने लाइन किया है, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ हम 1 रख दिए और ये भी प्लस 1 है और ये आ गया 2 sin a। अब ये दोनों जुड़ के हो गया 2 plus 2 sin a, तो 2 कॉमन ले लिए 1 plus sin a अपन cos a 1 plus sin a कैंसिल हो गया, बचा 2 अपन cos a, 1 अपन cos a का इनवर्स होता है sec के आगे 2 sec a, दैट इज राइट आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो फिर से लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, हमने अभी आपको बताया क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ये स्टूडेंट्स। देखिए ये पोर्शन हमारा यहाँ से हम ले जाके मिला दिए थे, आपका आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला यहाँ पर हमने यूज किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं प्रूफ दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा। तो ये पोर्शन हमारा स्टूडेंट S का है और ये पोर्शन हमारा S का है। अब हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग LHS, तो हम यही लिख लेते हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसे tan थीटा और sin थीटा को हमें sec थीटा cos थीटा मिला है, इसका तो sin cos में कन्वर्ट करना होगा। तो tan थीटा को हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, अभी हमने इसी वीडियो में आपको बताया sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस cot थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कर देंगे स्टूडेंट। यहाँ देखिए फिर cot थीटा है तो इसे हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा का मतलब है sin थीटा अपॉन cos थीटा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर अभी नाम रहने देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा एडिटिव बना रहने देते हैं। नीचे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा होगा। यहाँ पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा cos थीटा है अपॉन में हमारा cot थीटा था तो cos थीटा अपॉन sin थीटा और नीचे है tan थीटा तो tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट हमसे देखें tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा
1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। तो यहाँ पर एलसीएम हम ले लेंगे तो आएगा कितना, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो यहाँ ऑलरेडी है ये स्टूडेंट्स। नीचे आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा और माइनस sin थीटा, पूरे का अपान होगा cos थीटा। स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा sin थीटा अपान cos थीटा है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखें। यहाँ पर sin थीटा है, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा, sin थीटा। और यहाँ पर cos थीटा अपान sin थीटा है, ये एलसीएम लेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा अपान cos थीटा। अब इसी लाइन को अगर हम आगे यहाँ पर आपको दिखा रहे स्टूडेंट, क्या कर सकते हैं, ये sin थीटा हमारा ऊपर जाएगा तो cos थीटा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर में हमारा आ जाएगा स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा अपान में कितना बचेगा स्टूडेंट, ये cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा और ब्रैकेट में हमारे sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। बीच में सिंबल प्लस प्लस लगाएंगे। यहाँ देखिए cos थीटा अपॉन sin थीटा ऊपर में है, तो ये cos थीटा ऊपर जाएगा, तो ये पोर्शन हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन, स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो sin थीटा नीचे आ जाएगा sin थीटा और ब्रैकेट में हमारा आएगा cos थीटा माइनस sin, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं इसमें तो हमें एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर ये सेम आ जाए तो हम एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या स्टूडेंट, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो भी sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा और माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो इसी को हम स्टूडेंट इस तरह से लिख देंगे कि sin स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ प्लस के इधर पे माइनस हो जाएगा, ऊपर में आएगा cos स्क्वायर थीटा अपान sin थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ से माइनस कैसे हो गया। अब ये समझिए माइनस कैसे हुआ, हमने यहाँ क्या कहा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा sin थीटा प्लस होगा cos थीटा माइनस होगा, मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बट डिनोमिनेटर में हम माइनस रख नहीं सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमको एलसीएम मिल जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देख रहे हैं, एलसीएम हमें कितना मिल रहा है, sin थीटा इंटू cos थीटा और ब्रैकेट में हमें मिल जा रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा। ये हमारा एलसीएम हुआ। अब जब एलसीएम लेंगे तो हम इस पोर्शन से इस पोर्शन को डिवाइड करेंगे, तो हमारा बचेगा sin थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में आ जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस, अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे कि ये कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया, बचा cos से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos क्यूब थीटा। अब इसका हम फार्मूला लगा देंगे, तो देखिए फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो, तो इसका फार्मूला होगा हमारा a माइनस b, एक ब्रैकेट में होगा इनटू, यहाँ पूरा यहाँ लिख देते हैं, देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू आएगा a माइनस b, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा फार्मूला है स्टूडेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला किसका है स्टूडेंट? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही फार्मूला लगा के ये हमारा ए का क्यूब हो गया, ये हमारा बी का क्यूब हो गया स्टूडेंट। अब देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो हमारा ए माइनस बी मतलब पहला आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट ध्यान से देखें ए माइनस बी हमारा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकंड ब्रैकेट में आया कितना ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर है स्टूडेंट तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अपान में हमारा स्टूडेंट कितना आएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। एक ब्रैकेट में दूसरे में आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें हम तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है तो वो कैंसिल हो गया। आया कितना स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है 1 प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपान 1 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बचा। या इसी को हम लिख सकते हैं सेपरेट कर लें तो 1 अपान साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट कितना आ गया 1। कितना आ गया 1 प्लस इसका देखिए sec थीटा इनटू cos थीटा का इन्वर्स कर दें तो sec का cos का इन्वर्स sec होता है और sin का cos sec तो 1 प्लस आ जाएगा हमारा स्टूडेंट sec थीटा इनटू cos sec थीटा। यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो हमारा हो गया है प्रूव तो लिख देंगे हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट इस हमें उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं आप देख लें ठीक। चलिए स्टूडेंट टेकिंग ए लेटर हमने लिखा है tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। हमने कहा tan थीटा और cot थीटा कन्वर्ट टू द sin थीटा इनटू cos थीटा। tan को लिखते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा। अब यहाँ पर एडिटिव रहने देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा। यहाँ पे cos थीटा अपान sin थीटा है एलसीएम ले लिए cos थीटा माइनस sin थीटा अपान cos थीटा हो गया। अब इसी को देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया कि sin थीटा हमारा ऊपर जाएगा cos थीटा ऊपर जाएगा sin स्क्वायर थीटा होगा और ये cos थीटा अपान में आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ से cos ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा अपान sin थीटा इनटू ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा हो गया। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा था, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा था। हमें एलसीएम लेना है तो ये डिजिट हमारी सेम आनी चाहिए। तो हमने किया कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो sin थीटा माइनस cos थीटा होगा और प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। हमें एलसीएम क्या मिल गया स्टूडेंट sin थीटा इनटू cos थीटा इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया। अब एलसीएम जब हमें मिल गया स्टूडेंट्स तो हम करेंगे क्या यहाँ पर देखिए इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा sin थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई दे देगा sin क्यूब थीटा हो गया। इस पूरे डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा cos थीटा जो होता है ऊपर मल्टीप्लाई हो गया cos क्यूब थीटा। अब ये हमें मिल गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब फार्मूला होता है जो फार्मूला देता है हमें a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस फॉर्मेट का हम यूज कर दे तो sin थीटा माइनस cos थीटा फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एडिटिव से कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है
प्लस साइन थीटा इनटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू cos थीटा इंप्लाइज दैट इसे हम सेपरेट कर लिए स्टूडेंट 1 अपॉन फिर ये पूरा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा इनटू cos थीटा ये हमने अब यहाँ पर एक कट गया तो 1 आ गया स्टूडेंट 1 तो हमने आगे लिख लिया तो प्लस में है और 1 अपॉन साइन थीटा इनटू cos थीटा का इन्वर्स किए तो sec थीटा इनटू cos थीटा यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। हमें उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट्स कर लें फिर हम आगे के क्वेश्चन बताते हैं। ओके स्टूडेंट सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स और अपने कमेंट करना और अदर स्टूडेंट को शेयर करना ना भूलें। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू।